हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर आपको कराई जा रही है बच्चों मैथ की क्लासेस, जिसमें आपके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं और उनकी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, वे सभी प्रश्न आपको बच्चों कराए जा रहे हैं। और बच्चों आज हम जो कराने जा रहे हैं वो मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप कहते हैं त्रिकोणमिति। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं और आपको देखने के लिए भी मिलते हैं, और मैक्सिमम बच्चे इसको जो है सबसे हार्ड भी मानते हैं। तो बच्चों आपको इसको हार्ड मानने की कोई जरूरत नहीं है। जो अगर इसमें कमजोर हैं तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि त्रिकोणमिति में कुछ नहीं है, बस अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं कि देखते हैं कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, आपने बच्चों ये सभी ने देखा भी होगा ए बी सी। मैंने बच्चों आपको इससे पहली जो वीडियो थी हमारी, जिसमें हमने त्रिभुज कराया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक त्रिभुज है। और ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें एक कोण कैसा है, 90 का है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। चलिए बच्चों, समकोण त्रिभुज में बच्चों तीन भुजाएं होती हैं, तो आपको पता चल गया त्रिभुज कोई सा भी उसमें तीन भुजाएं होती हैं। अब देखिए, सबसे इसमें एक क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ी होगी बच्चों, लंब, आधार और कर्ण। कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि सबसे बेसिक चीज बच्चों यही है, क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा और आधार कौन सा, हमें उसकी पहचान करनी आनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें कर्ण कौन सा। एक चीज मैं बता दूं, जो संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चों, उसे ही क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण। अब हमें क्या चीज पता चल गया बच्चों, कर्ण हमें पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है कि लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है। लंब और आधार पता करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें कौन सा कोण हमें दिया गया है या किस कोण की क्वेश्चन में बात की जा रही है। देखिए, सपोज कीजिए अगर आपको ये वाला कोण दे दिया जाता है, कोण ए, तब लंब कौन सा होगा? कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या कह देंगे, लंब कहेंगे। और जिससे कोण बन रहा है, जिस भुजा से कोण बन रहा है, उसको हम क्या कह देंगे बच्चों, आधार कह देंगे। अगर सपोज कीजिए, अगर ये एक त्रिभुज है, सेम ऊपर वाला ही है, ए बी सी, जिसमें कोण बी समकोण है, अगर एग्जामिनर या क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि कोण सी है, तो लंब कौन सा होगा? कर्ण तो आपको पता ही है कि कर्ण तो यही रहना है जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज की। तो मैंने क्या बताया, कोण के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बच्चों, लंब कहते हैं। तो इसमें कोण कहाँ, ये है, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या है, ये है, तो इसको क्या कहेंगे हम, लंब कहेंगे। और जिससे कोण बन रहा है, देखिए इससे इस भुजा से कोण बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, आधार कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी लंब, कर्ण और आधार। अब इस पे बच्चों क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं वो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे आपने पढ़ा भी होगा, काफी टाइम पढ़ा होगा, एक प्रमेय पढ़ी होगी शायद से, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय को बच्चों मैं आपको पहली वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखा भी चुका हूं। ठीक है, देखिए क्या होती है, आपको बता देता हूं मैं दोबारा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्मूला है पाइथागोरस, ये सोचिए कि ये मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये लगाना होता है। और इस जब तक आपको इसको लगाना नहीं आएगा, तब तक आप ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों बोर्ड आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, कोसाइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, कितना होता है बच्चों, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा भी होता है ना, और सेक थीटा भी होता है, और कॉट थीटा भी होता है। ठीक है, अब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट का लंब और कर्ण और आधार में क्या मान होता है, क्या सूत्र होता है, वो हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। आई होप बच्चों आपने एक चीज सभी ने देख रखी होगी, क्या, लाल बटे कक्का। और बिल्कुल ये चीज शायद सुन करके और देख करके आपको मैं मानता हूं कि आपको याद भी हो गया होगा कि ये
कभी आपने पढ़ा है, वैसे मैक्सिमम बच्चों ने ये चीज पढ़ रखी होती है, लाल बटे कक्का। लाल से क्या होता है? लंब। ए से क्या होता है बच्चों? आधार। और के से क्या होता है बच्चों? घन। तो आपको ये तो पता चल गया, लंब किसे एल से कहते हैं लंब, ए से आधार और के से कर्ण। अब साइन थीटा का मान, अगर साइन में बच्चों मान पता करें तो कितना होगा? लंब बटे कर्ण। कॉस में क्या होगा बच्चों? आधार बटे कर्ण। और टेन में क्या होगा बच्चों? लंब बटे आधार। अगर बच्चों मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे? एल बटे के, क्योंकि लंब को हम एल से बता रहे हैं और कर्ण को के से। इसको ए लिख दूं और इसको के लिख दूं, इसको एल लिख दूं और इसको क्या लिख दूं बच्चों? ए लिख दूं, तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? एल बटे के ये रहा, ए बटे के ये रहा और एल बटे ए ये रहा। यानी कि बच्चों आपको क्या पता चला? ये साइन का मान हो गया, ये कॉस का मान हो गया, ये टेन का मान हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्कूल, सबसे पहले आप स्कूल ही जाते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो स्कूल से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन, तो खैर दोनों में आप जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? एस सी टी, यानी कि साइन कॉस टेन, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो बच्चों हमने तीन के बारे में डिस्कस कर लिया कि क्या क्या इनके फॉर्मूले होते हैं, क्या इसका याद करने का तरीका होता है, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब हमारा आता है कॉसेक। कॉसेक थीटा में क्या होता है बच्चों? कॉसेक का क्या मान, कॉसेक क्या किसका उल्टा होता है बच्चों? साइन का उल्टा क्या कहते हैं? उसको कॉसेक कहते हैं। जब बच्चों हमने साइन का यहाँ उल्टा भी कर लिया है, तो साइन का जब उल्टा करेंगे तो इसका भी हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि कर्ण बटे लंब। क्या मान होगा कॉसेक का? कर्ण बटे लंब, क्योंकि कॉसेक किसका उल्टा होता है बच्चों? साइन का उल्टा होता है। सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है बच्चों? ये तो हो गया किसका उल्टा? साइन का। सेक किसका उल्टा होता है बच्चों? कोसेक का। ऐसे कोस भी उल्टा होता है बच्चों सेक का। तो कितना हो गया यहाँ पर? कॉस थीटा। जब हमने इसका उल्टा करा है तो हमें यहाँ पर भी क्या करना होगा? उल्टा ही करना पड़ेगा। अब देखिए ऐसी तरीके से क्या आ जाएगा बच्चों? कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा होता है बच्चों? टेन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? टेन का। तो क्या कर देंगे इसको हम? आधार बटे लंब। कितना हो जाएगा बच्चों? आधार बटे लंब, बिल्कुल सही। एक चीज और हम आपको बता दें, टेन थीटा बराबर कितना होता है बच्चों? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक इसी तरह से अगर मैं कॉट की बात करूं तो क्या होगा? क्योंकि कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो ये मान भी क्या हो जाएंगे बच्चों? उल्टे हो जाएंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो बच्चों आपने देखा कि लंब, कर्ण और आधार पर कितने तरीके से फॉर्मूले बने। क्वेश्चन बच्चों इसमें फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं, बस इसमें क्या है? फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो अभी मैंने आपको लंब, कर्ण और आधार पर आधारित कुछ फॉर्मूले लिखे हैं और इस पर ही हम क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं एक साथ पहले सारे फॉर्मूले नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूले बताए हैं, इसी पर आधारित हम आपके प्रश्न भी करेंगे। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों करते हैं हम पहला क्वेश्चन कि किस टाइप से इन फॉर्मूलों का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। बच्चों ये क्वेश्चन को आप छोटा मत समझिए, लेकिन एक नंबर ये आपको दिलवा ही देता है एग्जाम में। अब देखिए हमें क्या दे रखा है? साइन ए दे रखा है 3/5, कॉस ए का हमसे मान ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हमें साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला कितना है बच्चों? लंब बटे कर्ण। कितना होता है? लंब बटे कर्ण 3/5। तो बच्चों क्या है? मैंने अभी आपको बताया कितना? लंब बटे कर्ण। ठीक, अब आपको क्या करना है? यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है, ए बी सी। मैंने ए यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि एंगल में बच्चों मेरे पास क्या दे रखा है? यहाँ पर ए दे रखा है, तो मैं यहाँ ए ही लिखूंगा। अब देखिए अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ऊपर क्या है बच्चों? 3 है। 3 क्या है? हमारा लंब होता है, तो 3 यहाँ लिख दे। कर्ण कितना दे रखा है बच्चों? 5 दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? ये आधार निकालना है। तो अब आधार निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया बच्चों 3 और कर्ण कितना हो गया बच्चों 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बिल्कुल सही। देखिए कर्ण का क्या हो गया बच्चों, कर्ण 5 का वर्ग प्लस लंब कितना है 3 का वर्ग, आधार क्या करना है बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो 5 पंजे 25, 3 तिया 9 प्लस क्या हो गया आधार, तो आधार का वर्ग कितना हो गया बच्चों 25 माइनस 9 कितना हो गया 16। तो आधार का वर्ग कितना हो गया बच्चों 16, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 4 चौक 16। तो दोनों तरफ का जब मैं वर्गमूल लूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, आधार बराबर कितना आ गया बच्चों 4। तो बच्चों इसका मान कितना आया, मैं अलग मार्कर से लिखा कितना आया 4। अब बच्चों अगर हमें क्या निकालने के लिए दे रखा है कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला कितना होता है आधार बटे कर्ण, कितना होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। तो कितना होगा आधार कितना है बच्चों 4 है और कर्ण कितना है बच्चों 5 है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता हो तो आप किसी भी तरीके से कॉस ए का मान नहीं निकाल सकता, अगर त्रिकोणमिति का आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है। ठीक इसी तरह से बच्चे हो सकता है कॉस ना पूछे आपसे, टेन पूछ लो। तो टेन में क्या है लम और आधार, लम कितना है 3, 3 बटे 4 आंसर हो जाएगा। ठीक अगर इसी तरीके से कौशक पूछ ले तो कर्ण और लम, कर्ण और लम का मान आपको पता है। ठीक अगर सेक पूछ ले तो कर्ण और आधार आपको पता है। मेन चीज क्या है बस अगर ये तीनों भुजाएं अगर आपकी निकल गई है समकोण त्रिभुज की तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन में। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं ये क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है। एक तो वही टाइप है बच्चों, आप इसमें क्या करें, ये आपका क्या दे रखा है tan थीटा से कितना दे रखा है tan थीटा का लंब और आधार, इससे आप क्या निकाल लें कर्ण निकाल लें। चलिए मैं निकाल करके दिखा देता हूं आपको। a बटे b, तो ये कितना हो गया बच्चों लंब और ये कितना हो गया बच्चों आधार। तो लंब कितना हो गया बच्चों a और आधार कितना हो गया b। अब आप चाहें तो एक त्रिभुज बना सकते हैं a और b, लंब और आधार, और ये हमें निकालना है। ठीक है ये हमें क्या करना है बच्चों निकालना है। ठीक है तो वही अब क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमें निकालना है, लंब कितना है बच्चों a, आधार कितना है b, और कर्ण स्क्वायर हमें दे रखा है। हम अब निकालना है बच्चों कर्ण, तो हमें क्या कर देंगे सामने इधर स्क्वायर हटा देंगे, इधर अंडर रूट हम चढ़ा देंगे। तो कर्ण का मान कितना आ गया बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है अब हमें किस किस चीज के मान चाहिए बच्चों, साइन का मान चाहिए। साइन का कितना होता है लंब बटे कितना होता है बच्चों कर्ण। लंब कितना दे रखा है, लंब कितना है a और कर्ण कितना है बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और किस चीज का मान चाहिए बच्चों हमें कॉस का मान चाहिए। कॉस का मान कितना होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। देखिए यहाँ लिखा है आधार बटे कर्ण, ये लिखा है लंब बटे कर्ण, मैं कहीं अपने पास से नहीं लिख रहा हूँ। आधार कितना है बच्चों b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, इसका हमें क्या निकालना है बच्चों मान निकालना है। साइन थीटा का मान हमें पता चल ही गया है, और इसका कितना है a, इसका कितना है b अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ लिख देंगे। अब एक चीज देख करके बताइए बच्चों, ए बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 0। तो जब ऊपर से कट जाएंगे तो कितना आएगा ऊपर 0। तो जब ऊपर किसी संख्या के ऊपर 0 होता है तो क्या जाता है आपका आंसर 0। एक टाइप तो बच्चों आपका ये हो गया कि आप क्या करेंगे, टेन आपको दे रखा है, जो जो चीजें आपसे निकलवा रहा है वो आप निकाल लें और सवाल में रख लें। एक टाइप तो ये हो गया है ना। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और बच्चों दूसरा टाइप किस टाइप से होगा आप देखें, मेरे पास क्या दे रखा है बच्चों, साइन, वो टेन दे रखा है। टेन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन बटे कॉस। अगर मैं इस साइन के बटे में कॉस लगा दूं तो मेरा काम आसानी से हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा से भाग देने पर दोनों पक्षों को क्या करेंगे बच्चों हम, यानी कि ऊपर नीचे वालों क्या करेंगे हम, कॉस थीटा से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, कॉस से कॉस कैंसिल बच्चों, और ये कितना हो गया, बी टेन थीटा माइनस ए, और ये कितना है, बी टेन थीटा प्लस ए। देखिए अब टेन का मेरे पास मान है ए बटे बी माइनस ए, बी गुणा ए बटे बी प्लस ए, बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए माइनस ए बटे ए प्लस ए, यानी कितना है, जीरो बटे टू ए। मैं जो अभी आपको इससे पहले मैं बताया था कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर जीरो है तो कितना आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। तो एक टाइप से बच्चों आप इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है। बच्चों हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना। तो कैसे कर सकते हैं हम, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा ये कॉस थीटा इसके बटे में आ सकता है बच्चों, आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है। तो कितना आ जाएगा एक, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका मान होता है, टेन थीटा का। किसका होता है बच्चों, टेन थीटा का। ठीक, अब टेन थीटा आपके पास आ गया है, आप फिर वही कर सकते हैं। क्या आप मुझे बताइए, मैं इसके बटे में एक लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कोई भी संख्या होती है उसके बटे में ये छिपा हुआ होता ही है। तो ये आ गया लम्ब, और ये हो गया बच्चों आपका आधार, एक और एक। तो फिर वही फॉर्मूला लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग, कर्ण स्क्वायर एक प्लस एक यानी कि दो, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, दो। तो कर्ण बराबर कितना हो गया बच्चों, अंडर रूट का दो, जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब देखिए मुझे किस चीज़ का मान चाहिए, साइन का, साइन थीटा का। तो थीटा कितना हो गया, यहाँ थीटा लिख लीजिए, अंडर रूट दो हो गया इसका मान। कितना बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है एक, एक बटे अंडर रूट दो। ठीक है, इसी तरह से अगर अब मुझे किस चीज़ का चाहिए, कॉस थीटा का मान कितना होगा, आधार बटे कर्ण। तो कितना आएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण कितना आ जाएगा, आधार कितना है एक, एक बटे अंडर रूट दो। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा का मान। चलिए यहाँ से हटा करके इसको मैं थोड़ा कहाँ दिखाता हूँ, चलिए यहीं दिखा देते हैं। साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, देखिए इसका मान कितना हो गया बच्चों, एक बटे अंडर रूट टू। इसका मान कितना हो गया बच्चों, एक बटे अंडर रूट टू। एक बच्चों जब इसका वर्क करेंगे तो बच्चों कितना होगा, एक बार सॉरी चार है ना, चार। तो देखिए जब एक बार वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो हो जाएगा। और जब एक फिर उसके बाद दोबारा वर्क करेंगे कितना आ जाएगा, एक बटे चार। एक बटे चार और चार इसका एल्सियम ले लेंगे, कितना हो गया, दो बटे चार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक बटे दो। बता देता हूँ मैं फिर भी, इसको जब एक बार वर्क करा तो अंडर रूट हट गया, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा वर्क करा तो कितना हो गया, चार हो गया। तो हम सबका इसका एल्सियम लेंगे, कितना आ जाएगा चार, और एक प्लस एक दो से कट जाएगा, कितना आएगा, दो दूनी चार। तो बच्चों आपने देखा, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आपने देखा कि किस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप से जरूरी नहीं है कि बच्चों ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पर हो, मैं इसको और तरीकों से भी कर सकता हूं। लेकिन क्या है, अभी मैंने आपको ये फॉर्मूले सिखाए हैं तो इसलिए मैं भी इसी पैटर्न पर ही आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, वो मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें डिस्कस करूंगा। आपने देख लिया कि कोई एक चीज दे देंगे, साइन दे, कॉस दे, टेन, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपसे तीसरी भुजा निकलवा करके फिर किसी का मान इस टाइप से पूछा जा सकता है।
तो मेन चीज़ क्या है, आपको ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले याद करने हैं और मैं आपसे कल को इस फॉर्मूले के बारे में पूछूंगा भी। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।